आज के इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, अगर इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का जन्म बड़े ही मुश्किल से मिलता है। एक बार मनुष्य का जन्म मिल जाता है तो बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते अगर गिर जाते हैं तो दोबारा उस डाल पर फिर से पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी प्रकार से जीवन एक बार मिलता है। ये जो सुंदर शरीर मिला हुआ है, इस सुंदर शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस शरीर पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, जिस सुंदर शरीर पर आपको गर्व है, जिस सुंदर शरीर पर आपको घमंड है, ये सुंदर शरीर एक घड़े के समान है। जिस प्रकार से एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें तनिक सी चोट लगती है और वो फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी है। आज इस शरीर को आप लेकर चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब इस शरीर से प्राण छूट जाए और जिस प्रकार से घड़ा थोड़ी सी चोट से फूट जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर से प्राण भी निकल जाते हैं। आपको मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म बड़े ही मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जन्म को आप कौड़ी के भाव बर्बाद कर रहे हो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। आपने रात तो सो करके गंवा दिया और दिन में खा पी कर खाने में गंवा दिए, अर्थात इस अनमोल जीवन को आपने सार्थक कामों में नहीं लगाया। आपने हरि के भक्ति में ध्यान नहीं लगाया, अर्थात ये जीवन जो मिला था, ये आपने ऐसे ही नष्ट कर दिए, कौड़ियों के भाव बर्बाद कर दिए। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत बहुत है, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। उनके पास सब कुछ धरा है, लेकिन ये धन ये दौलत किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। तो इस धन दौलत से क्या लाभ है। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ तो होता है, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, लेकिन वो खजूर का पेड़ निरर्थक होता है, किसी काम का नहीं होता है। उसमें फल लगते हैं तो बहुत दूर पर लगते हैं, बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, तोड़ना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, और छाया भी नहीं कर पाता। वो छाया किसी पंथी को, किसी राही को वो छाया भी नहीं दे पाता। तो ऐसे वृक्ष से क्या लाभ है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन किसी की मदद ही नहीं करते। तो ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा है। इस दुनिया में आए हो तो धन के पीछे हरदम मत भागिए, पैसे कौड़ी के पीछे हरदम मत भागिए, क्योंकि ऐसे धन को इकट्ठा कीजिए जो काम आए, अर्थात हरि भक्ति रूपी धन को इकट्ठा कीजिए, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। हरदम धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ यही नहीं होता है। हरि की भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि यही धन ऐसा है जो आपके साथ जाएगा।
धन दौलत पैसा कौड़ी ये गठरी बांध कर क्या करोगे? गठरी बांध कर तो मरने के बाद ले जाते हुए किसी को नहीं देखा है, तो फिर ये किस काम का? जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर नहीं मिलते। जब मनुष्य अपने अंदर से अहंकार को निकाल देता है तब उसको भगवान मिलते हैं, और जब भगवान मिलते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर के सभी अंधकार को, सभी अज्ञानता को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, और उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश यानी ज्ञान की ज्योति जल जाती है। आपको अनमोल जीवन मिला है और आप अपना जीवन सोने में लगा रहे हो, सो करके बिता दे रहे हो। क्या ये तुम्हें नहीं पता? अंतिम समय में आप टांग पसार कर गहरी नींद में ही सोना है। फिर क्यों अभी सो करके इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो?